कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वो रिपोर्ट आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसमें बताया गया है कि शायद वायरस चमगादड़ों से ही आया है और फिर ये किसी और जानवर से होते हुए इंसानों तक पहुंचा है। इस रिपोर्ट में इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि वायरस किसी लैब से बाहर निकला हो। ये जरूर कहा गया है कि हालांकि ऐसा होना मुश्किल है। WHO की जांच टीम को चीन ने जनवरी में अपने यहां आने की इजाजत दी थी। फिर 10 वैज्ञानिक चीन पहुंचे और वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट, अस्पताल और सी फूड मार्केट से जुड़े कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए। सबसे पहले कोविड-19 का पता वुहान में ही चला था, लेकिन चीन ने दुनिया को यह नहीं बताया कि यह वायरस आया कहां से। शुरुआत में चीन ने अपने यहां जांच के लिए आनाकानी की, कहा कि वो पहले ही आधिकारिक तौर पर बता चुका है कि वहां पर हुआ क्या था। पर WHO और चीन के बीच लंबी बातचीत हुई। फिर चीन ने अपने यहां वैज्ञानिकों को आने की इजाजत दे दी। जांच में लैब्स में जाने की अनुमति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगता था कि ये वही लैब्स थी जहां से वायरस दुनिया भर में फैला था। WHO की इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, बता रही है BBC संवाददाता इमोगन फॉक्स। ये कहना बहुत आसान है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी कंपनी या किसी मार्केट की गलती है, पर जो बात सामने आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है कि हम अपना खाना कैसे बना रहे हैं, जानवरों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं और हम खाने की खरीद फरोख्त कैसे कर रहे हैं। हम यात्राओं के दौरान क्या सावधानियां बरत रहे हैं और अगर हमें पता चले कि कहीं संक्रमण फैल रहा है तो उससे बचने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें बदलना ही होगा। खाद्य श्रृंखला के शुरू से यूरोप में बैठे लोगों तक जिन्हें नहीं पता था कि उनका देश ऐसे किसी वायरस से निपटने में सक्षम है या नहीं। इसलिए दुनिया भर के नेताओं ने एक पैंडेमिक ट्रीटी की बात छेड़ी है ताकि फिर से ऐसे हालात पैदा न हों। लेकिन क्या ये रिपोर्ट इस बड़े सवाल का जवाब दे पाई है कि ये वायरस आया कहां से, कैसे फैला? क्या इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात है जो पहले किसी को नहीं मालूम थी? ये जानने के लिए हमने कुछ देर पहले बात की पूर्व स्वास्थ्य सचिव शैलजा चंद्रा से। जब WHO एक संस्था ऐसी है कि उनको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के मुताबिक काफी पावर्स है कंट्री में जाके अपना ये एग्जामिनेशन करने का। यहाँ पे पहले तो कितने महीने ये तो टलता गया, फिर फरवरी में ये लोग गए और रिपोर्ट दे दिया है। इस रिपोर्ट में जो निकला है कुछ ऐसी बात नहीं है जो इतने एक्सपर्ट्स की जरूरत थी हमें बताने की, क्योंकि ये तो पहले भी मालूम था जो सामने आया है। इतना ही है कि उन्होंने मना किया है, इन अ वे मना किया है कि लेबोरेटरी के द्वारा ये नहीं प्रकट हुआ है, पर वो भी बिल्कुल एक फोर्थ आइटम पे रखा है, ये बिल्कुल रूल आउट नहीं किया है। उसकी मेथोडोलॉजी पे मुझे बहुत ही चिंता नहीं, मुझे एक लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें जितनी डिटेल होनी चाहिए, जितनी जानकारी होनी चाहिए वो मिसिंग है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में एक एनालिसिस होता है और हर एक जो समझ लीजिए ऑल्टरनेटिव है उसके प्रोज कॉन्स, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो निकल आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। और जो लेबोरेटरी की जो बात हुई थी वो बिल्कुल इन अ वे डिसमिस हो गई है, जबकि ये रिपोर्ट 11 एक्सपर्ट्स थे और 11 चाइनीज एक्सपर्ट्स थे साथ साथ। तो ये इंडिपेंडेंस इसका थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है मेरे विचार में, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि किसी के गाइडेंस में पूछना है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा है वो साबित है कि एनिमल से निकला है और कोई बीच का भी एक एनिमल होगा या कोई होस्ट होगा, ये सब जानकारी नॉर्मल लोगों को भी मालूम होती है। इस रिपोर्ट में क्या खास था वो मुझे नहीं, इस रिपोर्ट से कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस आ रही है। कोरोना वायरस की शुरुआत के लगभग 1 साल बाद ये रिपोर्ट आई है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है कोरोना वायरस का।